अगला भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं से जो टॉपिक है ना, वो पोर्ट है ना। पोर्ट यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पत्तन। क्या कहते हैं? पत्तन। या फिर एक और नाम इसका प्रचलित है, क्या? बंदरगाह। आखिर ये बंदरगाह होते क्या है ना? तो ये चीज देखा होगा कि बड़े बड़े पानी के जहाजों पर सामान लदकर आता है, कोरियर है ना। उस पर 8,000 10,000 कंटेनर, बड़े बड़े शिप रहते हैं फुटबॉल ग्राउंड के मैदान के लिए, उस पर 8,000 10,000 कंटेनर जो है लद के आते हैं। तो उनको जहां लादा जाता है और जहां उतारा जाता है, वो एक समुद्र में बनी हुई एक खास जगह होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं, है ना। तो भारत में कितने बंदरगाह ऐसे हैं, है ना, जहां पर विदेशों से आने वाला सामान उतरता है और वो सामान उतरकर ट्रकों द्वारा, ट्रेनों द्वारा हम लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो हम मैप पर उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए हम मैप बना लेते हैं, है ना। यह तुम्हारा मैप बनकर तैयार हो गया, ठीक। राज्य तो सबको पता होगा कि यहाँ पर गुजरात है, राजस्थान है ना। उसके बाद में पंजाब है तुम्हारा, फिर J&K है ना, लद्दाख है, फिर हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, इधर हरियाणा है, बीच में हरियाणा के नीचे दिल्ली है। इधर देख लो महाराष्ट्र है, पहले तो गुजरात पड़ेगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, है ना, आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा पड़ेगा, उड़ीसा के बाद में पश्चिम बंगाल पड़ेगा। इन सब राज्य तो पहले से ही पता होंगे, ठीक। तो जो सबसे पहले महत्वपूर्ण बंदरगाह है ना, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है तुम्हारा कंडाला। कौन सा है? कहाँ पर है कंडाला पोर्ट? गुजरात में, है ना। कंडाला पोर्ट, है ना। अडानी का नाम सुना है सबने? तो उन्हीं के द्वारा, है ना, बनवाया गया कंडाला पोर्ट, है ना। ये कहाँ पड़ता है तुम्हारा? गुजरात में, है ना। अगला है जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है, उसका नाम है मुंबई। मुंबई, है ना। इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, है ना। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सबसे ज्यादा बेस्ट अगर देखा जाए, है ना, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट माना जाता है, ठीक। इसके बाद में तुम्हारा कर्नाटक में पड़ेगा मार्मोगांव, है ना, मार्मा गोवा, है ना। कहाँ पड़ेगा? मार्मा गोवा। मार्मा गोवा कहाँ है तुम्हारा? मार्मा गोवा तुम्हारा ये गोवा का पोर्ट है। कहाँ का पोर्ट है? गोवा का। मार्मा गोवा पोर्ट। फिर एक पड़ेगा तुम्हारा आकर कर्नाटक में। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में। इसका नाम है न्यू मंगलोर। क्या नाम है? न्यू मंगलोर। क्या नाम है इसका? न्यू मंगलोर, है ना। न्यू मंगलोर पोर्ट। न्यू मंगलोर पोर्ट, ठीक। फिर आगे अगर नीचे जाओगे तो केरल में एक जगह है, उसका नाम है कोच्चि, है ना। वहां पर पानी वाले जहाज बनते भी हैं, पानी वाले जहाज बनते भी हैं। तो ये तुम्हारा पड़ेगा कोच्चि बंदरगाह, है ना। कोच्चि पोर्ट, कोच्चि
पोर्ट। ये तुम्हारा कहाँ पड़ेगा? केरल में। कहाँ पड़ेगा? केरल में। और केरल में ही तुम्हारा पड़ जाएगा तुतिकोरिन। क्या पड़ जाएगा? तुतिकोरिन। तुम्हारा तुतिकोरिन यहाँ पड़ेगा। तुतिकोरिन पोर्ट। तुतिकोरिन पोर्ट। फिर उससे ऊपर थोड़ा पढ़ोगे, है ना, तो चेन्नई पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट है। फिर उससे थोड़ा और ऊपर जाओगे तो आंध्र प्रदेश में तुम्हारा पड़ेगा विशाखापट्टनम। क्या पड़ेगा? विशाखापट्टनम। यहां हमने जब पिछली कक्षा में पढ़ा रहे थे तो हमने यहां पर एक चीज बताई थी कि यहाँ पर तुम्हारी झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर क्या पड़ती है? लोहे की खाने हैं, है ना, लोहे की खाने। तो जब यहाँ से लोहा निकाला जाता तो किस पोर्ट के द्वारा भेजा जाता? विशाखापट्टनम के द्वारा। कहाँ भेजा जाता? विदेशों को निर्यात किया जाता है। कहाँ भेजा जाता है? विदेशों को निर्यात किया जाता है ना। फिर थोड़ा और बढ़ोगे, है ना, तो तुम्हारा उड़ीसा में है, उसका नाम क्या है? पाराद्वीप। पाराद्वीप, है ना, पाराद्वीप पोर्ट। यहां से भी लौह अयस्कों का निर्यात होता है। किसका निर्यात होता है? लौह अयस्कों का निर्यात होता है। तुम्हारे दो पोर्ट आगे चल के और महत्वपूर्ण जो है, एक का नाम है हल्दिया। एक का नाम क्या है? हल्दिया, है ना। दूसरे का नाम है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट, है ना। ये दो पोर्ट तुम्हारे हैं। ये दोनों कहाँ पड़ेंगे? पश्चिम बंगाल में पड़ेंगे। दोनों कहाँ पड़ेंगे? पश्चिम बंगाल में पड़ेंगे, है ना। तो जो तुम्हारे महत्वपूर्ण पोर्ट थे, महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, जिनके द्वारा देश का लगभग का 90% व्यापार होता है, अंतरराष्ट्रीय 90% व्यापार होता है, वो किसके द्वारा होता है? इन्हीं पोर्टों के माध्यम से होता है। ये अगर हमारे अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण अहम रोल अदा करते हैं, है ना। अगर ये ना हो तो जहाज, जो हवाई जहाज होते हैं, उनसे सामान आएगा। उनसे सामान आना मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट का बढ़ना। सामान जो 1 रुपये का मिलता है वो 2 रुपये का मिलने लगेगा, मतलब जस्ट डबल प्राइस हो जाएंगे। तो अब पानी की जहाजें रहती हैं तो सामान बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत कम खर्चे में आ जाता है, इसलिए उसका भाड़ा कम पड़ता है और इसलिए उसकी प्राइस या उसका मूल्य जो होता है वो कम रहता है। तो तुम्हारा ये जो टॉपिक था, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 नंबर का पूछा जाएगा, बताएगा, पूछेगा कंडाला पोर्ट को मानचित्र पर दर्शाइए, या फिर पूछेगा, है ना, मुंबई पोर्ट को मानचित्र पर दर्शाइए और लिखिए कि मुंबई पोर्ट कहाँ पर स्थित है, या चिन्ह बता देगा कि इस चिन्ह द्वारा, उस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, है ना। तुमसे कहेगा गोले द्वारा दर्शाइए, त्रिभुज द्वारा दर्शाइए, है ना, ऐसे बना देगा कि इस चित्र द्वारा दर्शाना है। तो जहां पर रहेगा, जैसे कंडाला पोर्ट यहाँ पर है तो इस चित्र को हम इस ऐसे बना देंगे यहाँ पर, है ना, और लिख देंगे कंडाला पोर्ट। बस तुम्हारा 1 नंबर पक्का। समझ में आया?